नमस्कार दोस्तों, क्या आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है? क्या आप ऐसी मूवी देखना पसंद करते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर दें? तो आज हम बात करने वाले हैं 2024 की एक ऐसी ही डरावनी फिल्म पेची के बारे में, जिसने अपने डर और अनोखी कहानी से सबको चौंका दिया है। आज हम जानेंगे कि कैसे 5 दोस्तों की एक छोटी सी ट्रिप एक भयानक रात में बदल जाती है, और कौन है यह पेची जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम 2 कपल को देखते हैं जो जंगल में घूम रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक जगह देखकर कैंपिंग करने की सोचते हैं। दोनों आग के पास बैठे रहते हैं। फिर लकड़ी खत्म हो जाता है। उसके बाद लड़का लकड़ी लाने जाता है। लड़के का पैर त्रिशूल से टकरा जाता है, लेकिन लड़का ध्यान नहीं देता। उसके बाद लड़का एक टहनी को तोड़ने लगता है। लकड़ी टूट जाता है और लड़का देखता है कि उसमें से एक कील निकलता है। फिर पेड़ में अजीब सा दरार पड़ने लगता है और लड़का डर जाता है। लड़का लड़की को आवाज़ देती है, लेकिन लड़की हेडफोन लगाई होती है, जिस वजह से वह सुन नहीं पाती। फिर उसके बाद लड़की के मुंह से आवाज़ निकलना भी बंद हो जाता है। फिर पेड़ के दरार से कुछ निकलता है। लड़का देखता है कि एक खतरनाक गुड़िया जो बहुत ही डरावनी था उसके पास में आकर गिर जाता है। एक साया उसका पीछा करता है और उसे वहीं मार देता है। लड़की को महसूस होता है कि लड़का नहीं है और वह उसे ढूंढने लगती है। फिर उसे वही खतरनाक गुड़िया मिलती है। उसके बाद वो चुड़ैल उस लड़की को भी मार देती है। कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से, मीना, चरण, चारू, जेरी और सेतु। ये सभी शहर की भागदौड़ से दूर कोल्लीमलाई की पहाड़ियों में एक ट्रैकिंग ट्रिप के लिए जाते हैं। उनका गाइड है मारी, जो फॉरेस्ट गार्ड है। 5 दोस्त कार से निकल जाते हैं और मारी को पिकअप कर लेता है। रास्ते में मारी का घर पड़ता है और रास्ते में उसका बेटी मिल जाती है, जो मारी को एक ताबीज पहना देती है। फिर वो लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। फिर सभी दोस्त एक जगह गाड़ी को रोक लेते हैं और वहीं से पैदल जाने की सोचते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जेरी और चारू बातचीत होते रहते हैं। चारू जेरी को एक पत्थर से फेंक कर मारती है, जिससे एक आवाज आता है। वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर घंटी बंधी रहती है। मारी के मना करने के बावजूद वो लोग उनका एक भी नहीं सुनते। वहीं पर एक बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है अंदर जाना मना है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। खेल खेल में सभी लोग जेरी को डराने के लिए छुप जाते हैं। जेरी कैमरा से फोटो लेता है। फिर उसे एक खतरनाक बुढ़िया दिखाई देती है और वह डर जाता है। जेरी कैमरा छोड़कर एक पेड़ के पास जाता है। फिर वो अचानक गिर जाता है और सभी दोस्त निकलकर हंसने लगते हैं। जेरी बोलता है कि किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींचा है और उसके पैर पर पंजे का निशान भी रहता है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करते और उसका मजाक बनाते हैं। गुस्से में जेरी चारू और सेतु को कहता है कि जो हमने बोर्ड देखा है वहाँ पर भूत जोन है, वहाँ पर स्कार्फ को बांध कर आओ, तब मैं मानूं। वो दोनों वहां जाने लगते हैं। मारी मना करता है, लेकिन वो चले जाते हैं और जाते जाते रास्ते में फीता बांधते हैं ताकि रास्ता ना भूले। चारू और सेतु एक झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। झोपड़ी में उसी खतरनाक डरावनी गुड़िया को दिखाया जाता है। चारू मोबाइल के कैमरे से उस गुड़िया को पकड़कर फोटो ले रही होती है कि अचानक वही बुढ़िया डायन उसे दिख जाती है और वहाँ डर जाती है। खिड़की से देखती है कि वही बुढ़िया डायन पेड़ के पास खड़ी रहती है। दोनों झोपड़ी से निकलकर बाहर आते हैं। फिर दोनों देखते हैं कि स्कार्फ वही पेड़ पर बंधा रहता है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि ये वही स्कार्फ है जो जेरी ने दिया था। लेकिन जब चारू और सेतु झोपड़ी में घुसते हैं तब वो स्कार्फ सेतु के कंधे पर होता है। वो दोनों डर जाते हैं कि स्कार्फ को पेड़ पर किसने बांधा है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मारी और उसके दोस्त उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मारी कहता है कि उन्हें गए बहुत देर हो गया है, चलो चलकर देखते हैं। फिर मारी और चरण दोनों ढूंढने चले जाते हैं। फिर हम चारू को देखते हैं जो खून से लथपथ थी और बेहोश थी। चरण और मारी उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर चारू अचानक हंसने लगती है और कहती है कि हम तो मजाक कर रहे थे। पेड़ के पीछे से सेतु भी हंसते हुए आता है। चरण और मारी गुस्से में वहां से जाते हैं। चारू और सेतु दोनों पीछे पीछे आते हैं। जब चरण और मारी कैंपिंग कर रहे थे वहीं पहुंचते हैं तो देखता है कि चारू और सेतु वहाँ पहले से ही थे। वो दोनों डर जाते हैं कि हमने जो वहाँ देखा वो कौन था। जेरी कहता है कि तुम लोग के जाते ही ये दोनों यहाँ आ गए थे। चरण मारी से पूछता है कि हम दोनों ने जो वहाँ पर देखा वहाँ कौन था, तो मारी बताता है कि वो पेची थी, वो वापस आ गया है। वो झोपड़ी भी पेची की ही थी। मारी बताता है कि पेची एक जमींदार की घर से थी। पेची जादू टोना करती थी और ज़्यादा जादू टोना सीखने के लिए केरल के जंगलों में चली गई। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक बुढ़िया पेची को दिखाया जाता है और उसके साथ उसके सेविकाओं को दिखाया जाता है जो उसके ही परिवार के थे। पेची छोटी छोटी बच्चियों की बलि दिया करती थी। ये बात गांव वाले जान जाते हैं और गांव के मुखिया को सारी बात बताते हैं। मुखिया ने 2 लोगों को भेजा कि पेची को बांध कर लाओ, लेकिन पेची एक को वहीं मार देती है, दूसरा डर कर भाग जाता है और गाँव में जाकर सभी को बता देता है। गांव के सभी लोग सन के पास जाते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि उसे जो वरदान मिला था उसे उसने पा लिया है
स्वामी जी आगे कहते हैं कि हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं तब हमें वरदान मिलता है, लेकिन उसमें अलग होता है। पहले वरदान मिलता है, फिर चढ़ावा चढ़ाते हैं, और पेची चढ़ावे के रूप में नरबलि दे रही है। स्वामी बताते हैं कि वो जितना नरबलि देगी उसका उम्र उसे लग जाएगी। गांव वाले उसका हल निकालने को कहते हैं। तब स्वामी जी आगे कहते हैं कि उसको किसी तरह मार दो, फिर उसके आत्मा को कैद करके उसे रोक सकते हैं। और वैसा ही किया। गांव वालों ने पेची और उसके सेविकाओं को मार दिया। पेची की आत्मा को कैद कर लिया और एक गुड़िया में उसकी आत्मा को डालकर उसको एक पेड़ पर कील ठोंक कर बांध दिया। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि शुरू में हमने जो 2 कपल देखा था, जब एक लड़का लकड़ी तोड़ रहा था तभी पेची की आत्मा आज़ाद हो चुकी थी और वो पेची बची हुई नरबलि को पूरा कर रही थी। फिर हम सभी दोस्तों को देखते हैं और वो सभी वहाँ से जाने की सोचते हैं। तब जेरी को याद आता है कि वो कैमरा वहीं भूल चुका होता है। मारी और जेरी कैमरे को ढूंढते हैं। कैमरा एक पेड़ पर रखा होता है। जेरी कैमरे में देखता है कि जिस पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, और वीडियो में सिर्फ जेरी दिखता है। जेरी चौंक जाता है और मारी की तरफ देखता है। फिर पेड़ के पीछे से एक मारी निकलता है जो उसे इशारे में वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन वो पेची का छलावा होता है और जेरी उसमें फंस जाता है। पेची जेरी के सामने आ जाता है और भागते हुए पेची के घर में घुस जाता है और जेरी मारा जाता है। इधर से तू मारी को झगड़ा करता है कि जेरी तुम्हारे साथ गया था, तुम्हें उसे कुछ किया है। चारू एक जगह शांत खड़ी रहती है। तभी पेची उसे भी उठा ले जाती है। मीना और चरण ये सब देख रहे होते हैं। तभी अदृश्य शक्ति उसका पीछा करते हैं। चारों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मारी उसी बोर्ड वाली जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन बाकी दोस्त अभी भी पीछे थे। मारी फिर से उन्हें ढूंढने जाता है। पेची मारी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ताबीज की वजह से वह बच जाता है। इधर हम उन तीनों दोस्तों को देखते हैं जो पेची के घर पर फिर से पहुंच जाते हैं। मीना अचानक गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो पेची के दरवाजे के सामने खड़ी रहती है। सेतु डरकर वहां से भाग जाता है। सेतु वहीं बोर्ड के पास पहुंच जाता है और सीमा रेखा से बाहर आ जाता है। फिर हम जेरी को देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पेची जेरी को मार चुकी होती है और ये भी पेची का ही चाल है। सेतु सीमा रेखा के अंदर आ जाता है और जेरी को ले जाने लगता है, लेकिन जब सेतु जेरी की तरफ देखता है तब जेरी की जगह पेची होती है और सेतु को मार देती है। मारी चरण और मीना को पेची के घर पर मिलते हैं। मारी कहता है कि सीमा रेखा के पार एक बार चले गए तो पेची हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर तीनों वहां से भागने लगते हैं। मारी और चरण सीमा रेखा के बाहर आ जाता है, लेकिन मीना वहीं गिर जाती है और पेची उसे उठा ले जाती है। चरण मीना को खोजते हुए फिर सीमा रेखा के अंदर प्रवेश कर जाता है। पेची चरण के सामने आ जाती है, लेकिन उसे बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है। चरण देखता है कि ताबीज उसके जैकेट में लटका हुआ था। ये वही ताबीज है जो मारी पहना हुआ था। मारी जब चरण को रोकता है तब ताबीज टूटकर चरण के जैकेट में फंस जाता है और ताबीज की वजह से चरण बच जाता है। चरण भागते हुए आता है और देखता है कि मारी मारा जा चुका था। चरण पत्थर के पास बैठा होता है। तब एक कार आते हुए दिखाई देता है। चरण दौड़कर गाड़ी को रुकवा देता है। फिर हम गाड़ी के अंदर मीना को देखते हैं। फिर हमें चरण को पेची के घर के अंदर बंधे हुए दिखाई देता है और हम मीना को भी वहीं पर देखते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिसमें बताते हैं मीना और चरण कैसे दोस्त बनते हैं। मीना पेची के परिवार का ही था और मीना पेची के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए इन सभी को फंसाकर यहाँ जंगल में ले आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मारी को मारने वाला पेची नहीं, मीना ही थी। अब मीना पेची के स्थान को संभालेगी, उसके अधूरे कार्य को पूरा करेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।